हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे विंग कमांडर शफात, जो कि इस वक्त J-10C में बैठ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ज़रा बताइए, ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए समझाइए कि ये जो यहाँ पर आके पूरी तैयारी के साथ आप स्ट्रैप इन होकर बैठे हैं, ये जो लिबास आप पहने हैं, मतलब ये आम ड्रेस से किस तरह से मुख्तलिफ है? ये इसको जी एंटी जी सूट कहा जाता है। ये आपको असिस्ट करता है जब आप पे एयरक्राफ्ट आप कॉम्बैट के लिए मैन्यूवर करते हैं, तो आप पे जी फोर्सेस पड़ती हैं। ठीक है। सो उसको मिटिगेट करने के लिए इट हेल्प्स यू आउट इन सस्टेनिंग योर बॉडी सेंसेस एंड इन पर्टिकुलर इट हेल्प्स यू आउट कि आप जी लॉक ना हो या ग्रेड आउट ना हो या टनल विजन ना हो ड्यूरिंग कॉम्बैट। अच्छा, जाहिर है कि जब आप जाते हैं और यूपिल जी फोर्सेस जिसके अंदर वो 9 Gs तक आप जा सकते हैं, मैंने सुना है, तो उसके अंदर ये लिबास आपको हेल्प करता है कि ऑक्सीजन सप्लाई आपकी सही रहे जिस्म में? एब्सोल्युटली, ये लिबास इस चीज़ में बहुत ज़्यादा असिस्ट करता है एंड इट कीप्स अस फाइटिंग फिट ड्यूरिंग कॉम्बैट। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जो आपने हेलमेट पहना हुआ है, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो ये किस टाइप का हेलमेट है जो आपने पहना हुआ है, हाउ डज इट हेल्प यू? ये जी बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड और क्लासिफाइड हेलमेट है। इसको HMD कहा जाता है, जो कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। yes. And it has a lot of classified capabilities that I may not be able to brief you in detail, but it's a very potent next gen helmet. अच्छा, और उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह भी इस मास्क के जरिए आपको होती है कम्प्लीटली? ये ऑक्सीजन सप्लाई इसके थ्रू आती है, सो इट हेल्प्स अस और जब ये वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। और दैट्स टोटली योर कंट्रोल? अफर्मेटिव, दैट इज इन द कंट्रोल ऑफ द पायलट। अच्छा, वैसे कैनोपीज की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, इस कैनोपी को क्या कहा जाता है? ये बबल टाइप कैनोपी है। इट गिव्स यू 360 डिग्री, यानी कि दुश्मन कहीं से भी आ जाए और अफर्मेटिव कहीं से भी आ जाए तो ये आपको 360 डिग्री स्पेशल ओरिएंटेशन देती है इन एनी कॉन्फ्लिक्ट टू स्पॉट द एनिमी एंड टेक हिम डाउन। अच्छा, वैसे तो जाहिर है कि इसके अंदर बैठने के लिए, इस कॉकपिट में बैठने के लिए यू हैव टू बी वेरी फिट। जाहिर है कि उसके लिए विगरस ट्रेनिंग वगैरह आपकी अलग से भी होती होगी कि आप तवील दौरानिया तक भी इसके अंदर बैठ सकें। नॉर्मल वैसे फ्लाइट में कितनी देर तक एक पायलट को बैठना पड़ता है? जी, ये नॉर्मल फ्लाइट तो मिशनाइज्ड होती है। इट्स नॉट अ जॉय राइड, वी गो इन एयर फॉर अ पर्पस। हर मिशन का एक टाइम ड्यूरेशन डिफाइंड होती है, सो वी एग्जीक्यूट दैट मिशन, मे टेक 1 hour, 2 hour, 3 hours, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट। आपको पता है इसकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी जी, और उससे काफी उसका कॉम्बैट रेडियस बढ़ जाता है। अफर्मेटिव, सो आई keep that number classified, लेकिन we can take on any mission to any reach, length and breadth of Pakistan and across as well. अच्छा, वैसे तो जाहिर है कि इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड है, लेकिन ये जो सामने आपकी स्क्रीन है, हमारे नाज़रीन तो जाहिर है नहीं देख सकते उसको, तो यहाँ पर आपको तमाम तर वो जो हम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की बात करते हैं, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर पहुँच रही होती है जब आप किसी कॉम्बैट में होते हैं? That's affirmative. हर सेंसर फ्यूज्ड है हमारा, और हमारे पास superior situational awareness होती है, in which we can spot the enemy, pass it on to our buddy or shoot it down ourselves. यहाँ पर स्क्वाड्रन लीडर अली मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा ऊपर जाके हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और पूछेंगे कि भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप खैरियत से हैं? पूरी भरपूर तैयारी के साथ यू आर स्ट्रैप्ड इन। ये जो एंटी ग्रेविटी सूट है, हाउ डज इट हेल्प यू इन फ्लाइंग? बेसिकली तो जो कशिश शकल जिसको कहते हैं ग्रेविटी, हाँ, वो इंक्रीज करती है जैसे ही आप हाई जी मैनूवरिंग करते हैं उसके अंदर, तो आपका बॉडी वेट जो है इट मल्टीप्लाइज। यानी कि 1 G होगा तो फिर वही होगा, लेकिन 2 Gs होगा तो 80 किलो है तो 80 से 160 किलो हो जाएगा। ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसके लिए टू सस्टेन दोज अमाउंट ऑफ Gs इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हमारी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, एंड वी आल्सो हैव स्पेशलाइज्ड एयर क्रू फ्लाइट इक्विपमेंट व्हिच हेल्प्स यू इन एब्जॉर्बिंग दैट इफेक्ट, और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो है पूल होने से रोकता है। इट कीप्स योर ब्लड सर्कुलेटिंग व्हिच इज एसेंशियल टू फाइट। तो वो जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो भी जी सूट के साथ, इस एंटी ग्रेविटी सूट के साथ होती है या वो उससे हटके होती है? जी बिल्कुल, दैट ट्रेनिंग आल्सो इज सिमिलर टू द कॉकपिट एनवायरनमेंट। ओके, तो ये जो हम मिसाल के तौर पर हम जो झूले वगैरह में जो बैठते हैं, ये जो राइड्स होती हैं इस तरह की, उसके अंदर मैक्सिमम कितनी Gs होती होगी? दैट अगर कोई बहुत हाई स्पीड राइड है, कोई रोलर कोस्टर है, तो इट मे गो अप टू 2.5 to 3। दैट्स इट। और यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट में अपनी कितनी G फोर्सेस को आप हाउ मच कैन यू पुल? एयरक्राफ्ट इज 9 G, ओके। सो यू कैन बेसिकली फ्लाई इट 9 times इट्स एक्चुअल वेट, एंड यू आल्सो आर डूइंग दैट विदाउट फेंटिंग? हाँ जी बिल्कुल।
ओके, तो challenge is to fight during that G load and stay alive in the